गांव के एक छोटे से घर में माया अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर अपने बेटे आदित्य की चिट्ठी पढ़ रही थी। वो चिट्ठी पिछले साल आई थी, जिसमें आदित्य ने लिखा था, माँ, जैसे ही प्रमोशन मिलेगा मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा, फिर तुम अकेली नहीं रहोगी। माया रोज इस चिट्ठी को पढ़ती और सोचती, शायद आज आदित्य का फोन आए। लेकिन आदित्य की व्यस्त जिंदगी में माँ के लिए समय नहीं था। आदित्य बड़े शहर में अपनी नौकरी में व्यस्त था। उसका सपना था कि वो बड़ा आदमी बने और माँ को गर्व महसूस कराए। लेकिन वो ये भूल गया कि उसकी माँ सिर्फ उसके साथ कुछ समय बिताना चाहती है। उसकी बहन नेहा ने कई बार फोन करके कहा, भाई, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसे गांव में अकेले मत छोड़ो। आदित्य हर बार जवाब देता, नेहा, बस थोड़ा और वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। एक दिन माया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसने डॉक्टर शर्मा को बुलवाया। डॉक्टर शर्मा ने कहा, माया जी, आपको आराम की जरूरत है, आपको अपने बेटे से बात करनी चाहिए। माया ने हल्की आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, आदित्य बहुत व्यस्त होगा, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। माया ने अपनी तकलीफों को हमेशा की तरह छुपा लिया। वो सोचती रही, आदित्य की खुशी मेरी खुशी है। कुछ दिनों बाद माया ने नेहा को फोन किया और कहा, बेटी, मुझे बस आदित्य को एक बार देखना है, उसके बिना मैं अधूरी हूँ। नेहा ने आदित्य को फोन किया और कहा, भाई, माँ की हालत बहुत खराब है, अगर अब नहीं आए तो शायद बाद में पछताओगे। आदित्य ने ऑफिस की मीटिंग्स का बहाना बनाया और कहा, नेहा, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम डॉक्टर को दिखा लो, सब ठीक हो जाएगा। माया ने आदित्य को एक पत्र लिखा, प्यारे बेटे, मैंने तुम्हें हमेशा खुश देखने की दुआ की है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। अगर कभी वक्त मिले तो मेरे पास आ जाना, तुम्हारी माँ। ये पत्र भेजने के बाद माया की तबीयत और खराब हो गई। एक दिन आदित्य को ऑफिस में फोन आया। नेहा की आवाज में घबराहट थी, भाई, माँ अब हमारे साथ नहीं रही। आदित्य के हाथ से फोन गिर गया। उसकी आंखों में माँ का मुस्कुराता चेहरा बार बार दिखाई देने लगा। आदित्य तुरंत गांव के लिए निकला। जब वो घर पहुंचा तो माया की शांत तस्वीर उसे देख रही थी। वो उनकी पुरानी कुर्सी के पास बैठा और फूट फूट कर रोने लगा। आदित्य ने नेहा से कहा, मैंने माँ को अकेला छोड़ दिया, मैं उन्हें खुशियां नहीं दे सका। नेहा ने उसे माया का आखिरी पत्र दिया। आदित्य ने पत्र पढ़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, माँ, मैंने तुम्हें हमेशा इंतजार कराया, तुमने मेरी हर खुशी के लिए खुद को भुला दिया, लेकिन मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया। आदित्य ने माँ की याद में गांव में एक वृद्धाश्रम बनवाने का फैसला किया, जहां किसी माँ को अपने बच्चों का इंतजार करते हुए अकेले न मरना पड़े। उसने अपने जीवन को माँ के बलिदानों और स्नेह को समझने में समर्पित कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता और सपने जरूरी हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा जरूरी है अपनों के लिए समय निकालना। क्योंकि रिश्ते एक बार टूट जाएं तो उन्हें वापस पाना मुश्किल होता है। माँ की ममता दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, इसे कभी नजरअंदाज मत करना।